अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपको जो लेटेस्ट जॉब्स पाकिस्तान में अभी अनाउंस हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और आपको प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स ऑफर है, वो हम तमाम डिटेल आपको अभी बताते हैं। चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना क्या है कि आपने सबसे पहले इधर आके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गूगल में जाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब लिखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो आप वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो mod.gov.pk, mod.gov.pk, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्टर डिफेंस की। ये हम उसके जो होम पेज है वहाँ पे पहुँच गए मिनिस्टर डिफेंस के। यहाँ पे आपने जाना है कैरियर पे, ठीक है। कैरियर में जाके आपने देखना है कि कौन कौन से जॉब्स इसमें ऑफर हैं। इसमें आपको यहाँ से डाउनलोड से ये मिनिस्टर डिफेंस की जो जो जॉब्स हैं यहाँ पे ऑफर हैं। स्टार्ट डेट 24 जनवरी 2021 और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी 2021। आपने इधर से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी कौन कौन सी जॉब्स ऑफर हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से आपको ओरिजिनल जॉब्स मिलती हैं। ये कौन कौन जो जॉब्स यहाँ पे ऑफर होती हैं वो मिलती हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा जो जॉब्स आई होती हैं वो झूठी खबरें फैलाई होती हैं। ये उसकी जॉब्स हैं जो आई हुई हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट है सारी। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना हो, इसका करना होता है कि ये ऑनलाइन ही अप्लाई करनी होती है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। इससे पहले आपने अप्लाई करने से पहले आपने ये जो उसकी इंस्ट्रक्शन थी और जो जॉब्स ऑफर हैं वो सारी आपने आराम से डिटेल से चेक कर लेनी है कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफर हैं और क्या क्राइटेरिया है। चलिए देखते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिचुएशन वैकेंट, ये जो जॉब्स आई हुई हैं इनमें जो इनमें जो पहले फर्स्ट नंबर पे है वो है डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस। ये 19 स्केल की जॉब्स है और ये पंजाब की एक सीट है और सिंध की है और एक केपीके की। इसकी जो एज लिमिट है वो 32 से 45 है। इन्होंने पीएचडी डिग्री इन्होंने मांगी हुई है कि किसी आईटी में, टेलीकम्युनिकेशन में, और साथ साथ तजर्बा इन्होंने मांगा हुआ है। और सेकंड पे है ये डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस, ये 18 स्केल की है। इन्होंने एमफिल एमएस की डिग्री रिक्वायरमेंट इसकी रखी हुई है और ओपन मेरिट पे एक सीट है। पंजाब की 3 सीट है, सिंध की एक सीट है और केपीके की एक सीट है। इसकी जो एज लिमिट है वो है 25 से 40 साल। तीसरे नंबर पे है असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस, ये 17 स्केल की जॉब है। ये इन्होंने बीएस डिग्री इन्होंने रिक्वायर की हुई है और 5 साल का इसका रिसर्च एनालिसिस का तजर्बा होना चाहिए। ओपन मेरिट पे एक सीट है। पंजाब की 8 सीट हैं और सिंध की जो एक सीट है, सिंध अर्बन की और सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं और केपीके की 2 सीट हैं। बलूचिस्तान की एक सीट है, फाटा की भी एक सीट है। एज लिमिट इन्होंने इसकी रिक्वायर की हुई है वो है 22 से 35 साल। और चौथे नंबर पे है ये है डायरेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये 19 स्केल की सीट है और इन्होंने इसमें भी पीएचडी मांगी हुई है कंप्यूटर आईटी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और ये पंजाब की एक सीट है, 32 से 45 ईयर इसकी एज लिमिट है। पांचवें नंबर पे डिप्टी डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये 18 स्केल की सीट है। इन्होंने भी 16 ईयर एजुकेशन मांगी हुई है कंप्यूटर इंजीनियर आईटी में और 5 साल का तजर्बा। इनमें ओपन मेरिट भी एक सीट है। पंजाब की 5 सीटें हैं, सिंध की एक सीट है, सिंध अर्बन की एक सीट है और सिंध रूरल की भी एक सीट है, केपीके की एक सीट है, बलूचिस्तान की एक सीट है। इन्होंने भी इसकी जो एज लिमिट है वो उन्होंने 25 से 40 साल की हुई है। और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये 17 स्केल की। इन्होंने भी
BS डिग्री और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम IT इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इन्होंने डिक्लेयर की हुई है। सेकंड ये इन्होंने सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी। पंजाब की एक सीट है। एज लिमिट इन्होंने 22 से 35 रखी हुई है। ये है डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग 18 स्केल की। ये इन्होंने MSc इंजीनियरिंग 16 ईयर एजुकेशन इन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। और इन्होंने भी 5 साल का तजर्बा, इसका रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। ओपन मेरिट पे एक सीट है और पंजाब की एक सीट है, सिंध की एक सीट है, सिंध अर्बन की और सिंध रूरल की एक सीट है और KPK की एक सीट है। इन्होंने भी 25 से 40 साल इन्होंने इसका तजर्बा इनका तजर्बा इन्होंने भी 25 से 40 साल एज लिमिट रखी हुई है। और 8वें नंबर पे है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग। ये है BS 17 स्केल की। इन्होंने भी BS डिग्री क्लियर की है, 60% मार्क्स R2.5। और पंजाब की 3 सीट है इसमें। सिंध अर्बन की एक सीट है, सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं और KPK की एक सीट है। इन्होंने जो इसके एज लिमिट है वो उन्होंने 22 से 35 रखी हुई है। ये 9th नंबर पे है, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर। ये भी 17 स्केल की है। इन्होंने भी सेकंड क्लास ग्रेड सी MA MSc 16 ईयर एजुकेशन क्लियर की हुई है। ओपन मेरिट की इसकी 2 सीट्स हैं। पंजाब की 10 सीट्स हैं, इसमें पंजाब की ज़्यादा सीट है। और सिंध की जो हैं अर्बन की भी 2 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की भी 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है। और ये जो एक्स फाटा है जो अभी मार्च हुआ था उसकी एक सीट है। गिलगित बल्तिस्तान की भी एक सीट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक सीट है। इन्होंने भी इसकी एज लिमिट 22 से 35 रखी हुई है। और ये है सब इंस्पेक्टर BS 14। इन्होंने 14 ईयर एजुकेशन इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है। और इसका जो ओपन मेरिट पे इसकी 3 सीट है। पंजाब में इसकी 25 सीट है। सिंध अर्बन में 4 हैं, सिंध रूरल में 5 हैं, KPK की 6 हैं, बलूचिस्तान की 3 है, एक्सफाटा की 2 हैं, GB की 1 है, AJK की 1 है। इसकी जो एज लिमिट है उन्होंने 18 से 30 रखी हुई है। ये है 11 नंबर पे सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर। ये भी 14 स्केल की सीट है और इन्होंने 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी हुई है। 60% मार्क्स और फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, R2.5 CGPA। और ये इन्होंने पंजाब की 6 सीट हैं, सिंध की रूरल की एक सीट है, एक्सफाटा की 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। इन्होंने भी 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी हुई है। ये है 12वें नंबर पे सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये है उन्होंने ग्रेजुएशन 16 ईयर एजुकेशन रखी हुई है। इसकी ओपन मेरिट पे 1 है। पंजाब की 6 सीट हैं, सिंध की 2 सीट हैं, सिंध अर्बन की और सिंध रूरल की 1 सीट है, KPK की 1 सीट है और बलूचिस्तान की 1 सीट है। इन्होंने 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी हुई है। ये है 13 नंबर पे सिक्योरिटी सब सुपरवाइजर। ये 7वें स्केल की सीट है। इंटरमीडिएट उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट रखी हुई है डिग्री की। और ओपन मेरिट भी 1 है। पंजाब की 5 सीट है, सिंध की अर्बन की 4 है, KPK की 1 है। इन्होंने इसकी जो एज लिमिट है उन्होंने 18 से 30 रखी हुई है। और ये है 14वें नंबर पे ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर। ये है ट्रैफिक एनालिस्ट। ये होता है BS 16 स्केल। ये 16 स्केल की ये एक सीट है। इन्होंने 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी हुई है। 60% नंबर इसके होने चाहिए, 2.5 CGPA होना चाहिए। पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध की अर्बन की 1 सीट है। और इसकी जो एज लिमिट है उन्होंने 20 से 33 रखी हुई है। ये है ट्रैफिक एनालिस्ट 14 स्केल की। इन्होंने भी 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी हुई है, सेकंड डिवीजन। और पंजाब की 2 सीट्स हैं, अर्बन सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 है। और इसमें उन्होंने एज लिमिट जो है ना 18 से 30 रखी हुई है। और ये है असिस्टेंट 15 स्केल। उन्होंने इसकी जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने ग्रेजुएशन रखी हुई है, 14 ईयर एजुकेशन। और मिनिमम इन्होंने जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और 6 वीक का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए। ये पंजाब की 2 सीट है, सिंध की अर्बन की 1 सीट है, KPK की भी 1 सीट है। एज लिमिट है इसकी 18 से 33 होनी चाहिए। और ये है अपर डिवीजन क्लर्क। ये 11 स्केल की सीट है, इंटरमीडिएट और मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर लिटरेट होनी चाहिए। इसका भी 3 महीने वाला IT का कोर्स होना चाहिए। और ओपन मेरिट की इसकी 1 सीट है। पंजाब की इसकी 8 सीट है,
सिंध की अर्बन की एक है, सिंध रूरल की भी एक है, केपीके की एक है, बलूचिस्तान की एक है, एक्सफाटा और जीबी की भी एक सीट है। और इन्होंने भी 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी हुई है। यह है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी BS 9 स्केल की सीट है। ये इन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है, मैंने मैटर मांगी हुई है। और मिनिमम टाइपिंग स्पीड इसकी भी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेट और 3 मंथ कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। ओपन मेरिट इसकी 2 सीटें, पंजाब की 15 सीटें हैं, सिंध की 3 है, सिंध अर्बन की, सिंध रूरल की 3 है, केपीके की 4 है, बलूचिस्तान की 2 है, एक्सफाटा की और जीबी की एक एक सीट है। और इन्होंने भी 18 से 30 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी हुई है। ये है टेक्नीशियन, ये 14 स्किल की सीट है। इन्होंने DAE रिक्वायरमेंट रखी हुई है, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट और 5 साल का तजर्बा इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है। और मैट्रिक विद एक्स सर्विस जो हुई पहले सर्विस में जिसके बाद रखता हो और 5 साल का इसका रेलवे तजर्बा हो, वो मैट्रिक दोबारा भी अप्लाई कर सकता है। और ओपन मेरिट में से एक सीट है, पंजाब की 6 सीट है, सिंध की 3 है, रूरल की केपीके की 2 हैं, बलूचिस्तान की एक है। और इन्होंने 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी हुई है। ये है सब इंजीनियर 11 स्केल की सीट है। DAE, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये है रिलेटेड, ये भी सब्जेक्ट लेवल होना चाहिए। और 2 साल का इसका प्रैक्टिकल तजर्बा होना चाहिए। पंजाब की एक सीट है, 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट रखी हुई है। ये है सुपरवाइजर, इसकी ये 11 स्किल की सीट है। और DAE, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल और ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट 3 साल का तजर्बा होना चाहिए प्रैक्टिकल का। और ये KPK की एक सीट है, KPK की इसकी एक सीट है। और एज लिमिट है इसकी 18 से 30। ये है सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, BNR। ये है 16 स्केल की सीट है। ये इन्होंने BTech ऑनर्स और सिविल टेक्नोलॉजी विद 5 साल का तजर्बा मांगा हुआ है। और पंजाब की एक सीट है, बलूचिस्तान की भी एक सीट है। एज लिमिट इन्होंने 20 से 30 साल रखी हुई है। और ये है सब ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, ये ENMPS, ये 14 स्केल की है। इन्होंने BTech पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में और 2 साल का इसका प्रैक्टिकल तजर्बा होना चाहिए। पंजाब की एक सीट है, बलूचिस्तान की भी एक सीट है। इसकी एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। ड्राफ्ट्समैन, और ड्राफ्ट्समैन इसकी जो सीट है वो है, इसकी जो सीट है वो ये है 11 स्केल की। और मैट्रिक उन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स और वर्क विद डी डी बेंचेप फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसका जो है ना, उन्होंने 2 साल का रेलेवेंट तजर्बा उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है। पंजाब की एक सीट है, सिंध की भी एक सीट है। 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट है। और ये AC टेक्नीशियन, ये भी 11 स्केल की सीट है, मैट्रिक विद डिप्लोमा एम वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर, ये होना चाहिए। 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें KPK की एक सीट है। और ये 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ये है 4 नर्स, ये 4 नर्स, इन्होंने 16,000 की सीट है इनकी। और ये है रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। PNC से रजिस्टर चाहिए, फॉर्मेल है 1 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेटेड फील्ड तजर्बा होना चाहिए। और ये ओपन मेरिट है कि पंजाब की 4 सीट है, सिंध की एक है, KPK की एक है। और ये 20 से 33 साल का तजर्बा रखा हुआ है। और ये है इलेक्ट्रो टेलीग्राफ, ये नाम नहीं, ये नॉन फिजिकल की सीट है। और ये मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। ओपन मेरिट पे एक सीट है, पंजाब की भी एक सीट है, सिंध की भी एक सीट है। और एज लिमिट इन्होंने 18 से 30 साल रखी हुई है। ये है सेकंड लास्ट पे है OT टेक्नीशियन, ये नॉन फिजिकल की सीट है, मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए OT में। और ये सिंध की भी एक सीट है, KPK की भी एक सीट है, 18 से 30 ईयर इसकी एज लिमिट है। और ये है लेडी हेल्थ विजिटर, ये मैट्रिक विद साइंस है सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा होना चाहिए LHB का। पंजाब की एक सीट है, इसकी एज लिमिट भी उन्होंने 18 से 30 ईयर रखी हुई है। और ये टोटल बनती हैं 247 वैकेंसीज हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी 2021। तो इसका जो करना है वो तरीका होता है अप्लाई करने का, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई होता है जिस तरह आपको हमने बताया था। इस विंडो ओपन होगी तो आपने यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपका ये बटन बने होते हैं होम स्क्रीन के, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट होते हैं। और ये यहाँ यहाँ पे होता है ये चौथे नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन साइन अप,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये हो जाता है, ओपन हो जाएगा। ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये फॉर्म है। यहाँ यहाँ आपने अपनी क्रेडेंशियल्स अपनी पुट करनी है। यहाँ जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं, NIC यहाँ पे लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है, वहाँ पे आपने पासवर्ड रीटाइप करना है, पासवर्ड यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पे चेक करने के लिए आपको इसे सेंड करेंगे, इस पे सेंड पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये OTP आपको, ये कोड मिलेगा आपको मोबाइल पे, आपने दोबारा वो कोड यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। इसके बाद आपने साइन इन करके दोबारा इसका जो स्टेप बाय स्टेप जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी होती हैं वो आपने फिल करनी है। और उसके बाद जो फॉर्म है आपने सबमिट कर देना है ऑनलाइन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से आपने इसका ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और बाई हैंड इसकी सबमिशन नहीं होती। और इसकी जो फीस है वो 600 रुपये रखी हुई है इन्होंने, वो भी आपने पे करनी है बैंक में। ठीक है, तो आखिरी तारीख का इंतज़ार नहीं करना है। 17 इसकी लास्ट डेट है, 17 फरवरी। जितना जल्दी हो सके आपने सबसे जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। और इसके बाद हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। मिनिस्टर डिफेंस की जो भी जॉब्स अभी आपके सामने हैं, हमने बताई हैं, जो ऑफर थी, इस सब का हम वन बाई वन मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। और डेली एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बराबर मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।